ये ब्रह्मांड बहुत ही विशाल और रहस्यमयी है, जिसे जानने और समझने के लिए हम इंसान बहुत ही छोटे मालूम पड़ते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी वैज्ञानिकों ने ऐसी बहुत सी चीजों का पता लगा लिया है जो बेहद दुर्लभ और विश्वसनीय लगती हैं। इस ब्रह्मांड में मौजूद अनगिनत तारे, ग्रह और ब्लैक होल आदि कभी न कभी एक दूसरे से टकराते रहते हैं। लेकिन ये घटना इतनी रेयर और पृथ्वी से दूर घटती है कि हम इंसान उसे अपनी आंखों से नहीं देख पाते। ऐसे में आज हम आपको दो ऐसे ग्रहों के टकराव की कहानी बताने जा रहे हैं जिसका सीधा असर हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलेगा। बृहस्पति और यूरेनस के बीच टक्कर का असर। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें से सबसे बड़े ग्रह को जुपिटर यानी बृहस्पति के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति की मौजूदगी से सौरमंडल के दूसरे ग्रहों और खासतौर से पृथ्वी को काफी सुरक्षा मिलती है, क्योंकि अंतरिक्ष में घूमने वाले उल्कापिंड, शुद्ध ग्रह और विशालकाय चट्टानें सीधा बृहस्पति ग्रह से टकराकर नष्ट हो जाती हैं। ऐसे में अगर बृहस्पति ग्रह का टकराव यूरेनस ग्रह से हो जाए तो उसका पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा? यूं तो इस ब्रह्मांड में रोजाना कई तरह के टकराव होते हैं, जिसके तहत एक ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल से टकराकर एक विशालकाय सुपर ब्लैक होल का रूप ले लेता है। वहीं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी साल दर साल अपनी पड़ोसी आकाशगंगा यानी कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरफ खींची चली जा रही है, जिसे देखकर वैज्ञानिक ये अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में इन दोनों गैलेक्सियों का भी आपस में टकराव हो जाएगा। इस टकराव की वजह से क्या कुछ बदलाव आएंगे, उसे देखने या महसूस करने के लिए हम इंसान जीवित नहीं होंगे। लेकिन अगर हमारे सौरमंडल के अंदर किन्हीं दो ग्रहों की आपस में टक्कर हो जाती है तो उसकी वजह से पृथ्वी पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सौरमंडल में 4 चट्टानी और 4 गैसीय ग्रह मौजूद हैं, जिसमें बृहस्पति और यूरेनस की गिनती गैसीय पिंडों के रूप में की जाती है। क्योंकि बृहस्पति ग्रह आकार में बड़ा है, इसलिए इसका ग्रेविटी फोर्स भी काफी मजबूत होता है। यह ग्रह मुख्य रूप से गैस से बना हुआ है, जहां शायद ही कोई ठोस सतह मौजूद हो सकती है। यही वजह है कि बृहस्पति ग्रह पर हमेशा घने बादल देखने को मिलते हैं, जो गहराई में जाते हुए अधिक घनत्व और भार ले लेते हैं। इस ग्रह पर बहुत ही तेज और तूफानी हवाएं चलती हैं, जिसके संपर्क में आने से किसी भी इंसान या मशीन का पल भर में खात्मा हो सकता है। बृहस्पति ग्रह की सतह पर एक लाल रंग का बड़ा निशान देखने को मिलता है, जो असल में एक भयानक और विशालकाय तूफान है। यह तूफान पिछले 350 सालों से बृहस्पति ग्रह पर सक्रिय है, जिसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि उसके अंदर पृथ्वी के आकार के लगभग 3 ग्रह आसानी से समा सकते हैं। वहीं अगर यूरेनस ग्रह की बात की जाए तो इसे सौरमंडल का दूसरा सबसे खूबसूरत और आकर्षक ग्रह माना जाता है। यूरेनस का रंग हल्का नीला दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ हीलियम, हाइड्रोजन और आइसी वाटर की मौजूदगी काफी ज्यादा है। इस ग्रह तक सूर्य की रोशनी ना के बराबर पहुंचती है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा ठंडा रहता है और ग्रह पर मौजूद गैसें बर्फ के रूप में जम जाती हैं। यूरेनस ग्रह पर भी तेज हवाओं का रुख रहता है, जबकि इसके वायुमंडल में घने बादल देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत बृहस्पति और यूरेनस ग्रह के बीच टकराव की स्थिति बनती है तो यह नजारा अपने आप में बहुत ही रोमांचक साबित हो सकता है। अगर सौरमंडल में इन दोनों ग्रह की स्थिति की बात की जाए तो बृहस्पति ग्रह सूर्य से 5वें स्थान पर मौजूद है और यूरेनस ग्रह सूर्य से 7वें स्थान पर दिखाई देता है। इन दोनों ग्रहों के बीच शनि ग्रह मौजूद है, जिसके पास बहुत ही खूबसूरत रिंग सिस्टम देखा जा सकता है। ऐसे में सामान्य स्थिति में यूरेनस और बृहस्पति ग्रह के बीच टकराव होने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि यूरेनस ग्रह किसी वजह से अपनी परिक्रमा पथ से अलग हो गया और बृहस्पति ग्रह की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ हम आपको बता दें कि यूरेनस ग्रह आकार के मामले में बृहस्पति ग्रह से लगभग 3 गुना छोटा है, जबकि उसका भार जुपिटर ग्रह के मुकाबले तकरीबन 20 गुना कम है। ऐसे में यूरेनस ग्रह का ग्रेविटी फोर्स भी जुपिटर से कमजोर होगा, जिसकी वजह से वह अपने आप बृहस्पति ग्रह की तरफ खींचा चला आएगा। इस दौरान यूरेनस ग्रह के रास्ते में सबसे पहले शनि ग्रह के विभिन्न चंद्रमा आएंगे, जिनमें से कुछ चंद्रमाओं का आकार छोटे पिंडों के बराबर है। वहीं अगर यूरेनस इन चंद्रमाओं से बचने में कामयाब हो भी जाता है तो उसे शनि ग्रह और उसके रिंग सिस्टम से खुद का बचाव करना होगा। इस दौरान यूरेनस के चंद्रमा भी उसके साथ बृहस्पति ग्रह की यात्रा कर रहे होंगे, क्योंकि प्रत्येक ग्रह के चंद्रमा
उसके ग्रेविटी फोर्स के साथ जुड़े होते हैं। ऐसे में सफर के दौरान ये संभव है कि यूरेनस ग्रह के कुछ चंद्रमा शनि ग्रह और उसके चंद्रमाओं से टकराकर नष्ट हो जाएंगे। वहीं जब यूरेनस ग्रह बृहस्पति के ऑर्बिट में एंट्री करेगा तो उसका टकराव सबसे पहले जुपिटर ग्रह के कुछ छोटे चंद्रमाओं से होगा। यह छोटे चंद्रमा यूरेनस ग्रह से टकराकर नष्ट हो जाएंगे या फिर उसमें ही जुड़ जाएंगे, जिसके बाद बृहस्पति ग्रह का ग्रेविटी फोर्स यूरेनस को तेजी से अपनी तरफ खींचने लगेगा। इसकी वजह से यूरेनस ग्रह की गति बढ़ जाएगी और फिर एक तेज टकराव के साथ यूरेनस बृहस्पति ग्रह से जा टकराएगा। लेकिन इस टकराव से किसी भी प्रकार की ध्वनि या फिर आग विकसित नहीं होगी। वहीं अगर आप इस टकराव को धरती से देख रहे होंगे तो आपको अंतरिक्ष में दूर दूर तक शॉकवेव देखने और महसूस करने को मिलेगी। यह टकराव अपने आप में बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ होगा, जिसकी वजह से बर्फ के टुकड़े चट्टानों के रूप में अंतरिक्ष में इधर उधर बिखर जाएंगे। खैर, इस टकराव की वजह से जुपिटर का आकार पहले से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें यूरेनस ग्रह का मलबा भी जुड़ जाएगा और इस तरह हमारे सौरमंडल को एक विशालकाय ग्रह मिल जाएगा। वहीं इस टकराव की वजह से अंतरिक्ष में जो मलबा इधर उधर फैलेगा, उसकी वजह से नए चंद्रमा या फिर रिंग सिस्टम का जन्म हो सकता है। वैज्ञानिक गणना से पता चलता है कि कोई भी ग्रह दूसरे ग्रह से दो तरीकों से टकराता है, जिसमें पहले तरीके के मुताबिक छोटा ग्रह सीधा बड़े ग्रह से टकरा जाता है। ऐसे में अगर यूरेनस सीधा बृहस्पति ग्रह से टकरा जाएगा तो सबसे पहले दोनों का वायुमंडल एक साथ मिक्स हो जाएगा और फिर धीरे धीरे जुपिटर छोटे आकार के ग्रह को निगल लेगा। लेकिन अगर यूरेनस ग्रह जुपिटर से सीधा नहीं टकराता है और उसका कोई एक हिस्सा जुपिटर के किनारे से जा लगता है, तो उस स्थिति में इन दोनों ग्रहों का आपस में टकराकर एक नया ग्रह बनने की स्थिति पैदा नहीं होगी, बल्कि इसके विपरीत यूरेनस ग्रह का किनारा बृहस्पति ग्रह से लग जाएगा और फिर यह दोनों ग्रह एक दूसरे की परिक्रमा करने लगेंगे। यानी यूरेनस ग्रह बृहस्पति का उपग्रह बन जाएगा और उसके ग्रेविटी फोर्स की वजह से उसके इर्द गिर्द घूमने लगेगा। ऐसे में इस टकराव की वजह से पृथ्वी पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दौरान यह टकराव हो रहा होगा उस वक्त धरती पर उल्कापिंडों की टक्कर की संभावना बढ़ जाएगी। दरअसल बृहस्पति ग्रह का ग्रेविटी फोर्स अंतरिक्षीय वस्तुओं को पृथ्वी के नजदीक आने से पहले ही अपनी तरफ खींचकर उन्हें नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम सालाना कई प्रकार के उल्कापिंडों और शुद्ध ग्रहों की टक्कर से बच जाते हैं। लेकिन जब बृहस्पति ग्रह और यूरेनस के बीच आपसी टकराव हो रहा होगा, उस दौरान परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी, जिसकी वजह से उल्कापिंड और शुद्ध ग्रहों की दिशा में परिवर्तन हो सकता है और वह पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स की वजह से खींचे चले आ सकते हैं, जिनकी धरती से टकराने से बड़ी और भयानक प्राकृतिक आपदा का जन्म हो सकता है। आज से 6.5 मिलियन साल पहले एक उल्कापिंड के टकराव की वजह से डायनासोर की प्रजाति का अंत हो गया था, जबकि धरती से 90% जीवन हमेशा के लिए खत्म हो गया था। वहीं अगर वर्तमान समय में ऐसा कोई उल्कापिंड धरती से टकराता है तो इस बात में कोई शक नहीं है कि ऐसी प्राकृतिक आपदा फिर से जन्म ले सकती है। उल्कापिंड के टकराव की वजह से भयानक रेडिएशन पैदा होती है, जो पल भर में अपनी आसपास की चीजों को जलाकर खाक कर देती है। इसके अलावा उल्कापिंड का टकराव धरती की अंदरूनी प्लेट्स को हिलाकर रख देता है, जिसकी वजह से भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसकी वजह से इंसान को एक साथ सुनामी, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से धरती की स्थिति नरक के समान हो जाएगी। यहाँ मौजूद विभिन्न प्रकार का जीवन नष्ट हो जाएगा, जबकि इस प्राकृतिक आपदा से इंसान का बच पाना भी संभव नहीं होगा। हालांकि अगर बृहस्पति और यूरेनस ग्रह का टकराव कुछ ही समय में खत्म हो जाता है और इनकी वजह से एक नए ग्रह का जन्म होता है, तो उस स्थिति में पृथ्वी पर ऐसी प्राकृतिक आपदा आने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। लेकिन यह ब्रह्मांड बहुत ही अजीब और रहस्यमयी है, जिसे लेकर कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। हो सकता है कि बृहस्पति और यूरेनस ग्रह का टकराव इतने लंबे समय तक जारी रहे कि उसकी वजह से पृथ्वी को उल्कापिंड की बरसात और प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़े, क्योंकि सौरमंडल में आने वाला थोड़ा सा बदलाव पृथ्वी पर मौजूद जीवन को नष्ट करने के लिए काफी होगा। लेकिन अगर यूरेनस ग्रह बृहस्पति ग्रह से किनारे में टकराता है और उसका उपग्रह बनकर चक्कर लगाने लगता है, तो उस स्थिति में पृथ्वी पर इस प्रकार की विनाशकारी घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन इस टकराव की वजह से सौरमंडल का रंग, रूप और आकार पूरी तरह से बदल जाएगा।
जबकि वैज्ञानिकों को स्पेस में कोई भी नया मिशन लॉन्च करने से पहले बृहस्पति और यूरेनस की स्थिति का खास ख्याल रखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।